Now, today I shall teach lesson number 3rd in first flight. Two stories about flying. First part is his first flight. राइटर नेम लाइम ओ फ्लेहर्टी, इसके राइटर जो हैं लाइम ओ फ्लेहर्टी हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट इस बुक का भी नाम है और ये 3rd चैप्टर है. इसमें 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट. द फर्स्ट लाइन, द यंग सीगुल बाज एलोन. जो यंग सीगुल था वह अकेला था. ऑन हिज लेज, अपनी चट्टान पर. जो यंग सीगुल जो है अपनी चट्टान पर बिल्कुल अकेला था. हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और उसकी बहन हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, वह पहले से ही उड़ चुके थे. डे बिफोर माने दिन निकलने से पहले ही वह उड़ चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. वह यंग सीगुल जो था, छोटा जो बच्चा था, वह उन दोनों के साथ उनके साथ उड़ने से डर रहा था. समहाउ, किसी तरह से, व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, वह थोड़ा सा आगे की ओर दौड़ता है. फॉरवर्ड माने आगे की ओर, टू द ब्रिंक माने कूदते हुए, जंप करते हुए, ऑफ द लेज चट्टान पर, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है. ही बिकेम अफ्रेड, वह डर जाता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, विशाल फैले हुए सागर को देखकर, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो उसके नीचे फैला हुआ था. जो उस चट्टान पर था उसके नीचे बहुत बड़ा सागर था. उसको देखकर वह क्या हो जाता है, डर जाता है. एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, वह लंबा मार्ग था. माइल्स डाउन, मीलों लंबा. ही फेल्ट, वह महसूस करता है, सर्टेन, निश्चित रूप से, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके पंख कभी भी उसकी मदद नहीं करेंगे. यंग सीगुल ये सोच रहा है कि जैसे मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरी मदद नहीं करेंगे उड़ने में. सो ही बेंट माने झुका लेता है, हिज हेड, अपने सिर को, एंड रैन अवे बैक, और दौड़कर वापस चला जाता है, टू द लिटिल होल, उस छोटे से छेद में, अंडर द लेज, चट्टान के. उस चट्टान में एक छोटा सा छेद था, उसमें पुनः वापस चला जाता है. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात को सोया करता था. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, जब उसके प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर, जिसके पंख उसके काफ़ी अधिक छोटे थे, यंग सीगुल से छोटे थे उसकी छोटी बहन के पंख, एंड फ्लू अवे, वह उड़ जाते हैं. ही फेल्ड, वह असफल हो जाता है. टू मस्टर अप करेज माने साहस को इकट्ठा करने में. टू टेक दैट प्लंग, उस उछाल के लिए, उड़ान के लिए, विच एपियर टू हिम, जो उसे प्रतीत हो रही थी निराशाजनक. डेस्परेट माने निराशाजनक. हिज फादर एंड मदर, उसके माता पिता, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके पुकारते हुए तेज आवाज़ में आते हैं. अपब्रेडिंग, उसे डांटते हैं. हिम माने यंग सीगुल को. थ्रीटेंडिंग, और उसे धमकी देते हैं. टू लेट हिम स्टार्व, उसे भूखों मर जाने की. ऑन हिज लेज, अपनी उस चट्टान पर. अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वह नहीं उड़ता है. यंग सीगुल जो उड़ने में असफल हो रहा था तो उसके माता पिता कहते हैं अगर तुम नहीं उड़ते हो तो तुमको यहीं भूखों मरना होगा. बट फॉर द लाइफ, लेकिन जीवन के लिए भी, यंग सीगुल, ही कुड नॉट मूव, वह अपनी जगह से नहीं हिल सका. दैट वाज 24 आवर्स एगो, यह 24 घंटे पहले की घटना थी. सिंस देन, तब से, नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके निकट कोई नहीं आया था. द डे बिफोर, प्रातःकाल से ही, ऑल डे, पूरे दिन. ही हैड वाच्ड, वह देख रहा था अपने माता पिता को, फ्लाइंग, जो उड़ रहे थे, अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई और बहन के साथ. परफेक्टिंग देम, उन्हें निपुण बना रहे थे. इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में. उसके भाई और बहनों को उसके माता पिता उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे. टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे. हाउ टू स्किम द वेव, हवा में कैसे गोता लगाया जाता है. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछली के लिए कैसे गोता लगाया जाता है. ही हैड, वह वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को देख रहा था. हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट, जो अपनी पहली शिकार को पकड़कर निगल रहा था. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, वह चट्टान पर खड़ा रहता है. वाइल हिज पेरेंट्स, जब उसके माता पिता, सर्किल अराउंड, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं. रेजिंग ए प्राउड कैकल, तेज आवाज़ में गर्वपूर्वक आवाज़ करते हुए. एंड ऑल द मॉर्निंग, प्रातःकाल से ही, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉकड, वो टहल रहा था. अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, एक बड़े से पठार के ऊपर. मिडवे, मध्य में. डाउन द अपोजिट क्लिप,
वह ठीक उस चट्टान के ठीक सामने था। अर्थात जिस कगार पर चट्टान पर वह यंग सीगुल था, उसके ठीक सामने दूसरी कगार थी, उसके मध्य में उसका परिवार के सभी लोग घूम रहे थे। टॉन्टिंग, ताना कस रहे थे, हिम उसके ऊपर, विद हिज कार्डाइस, उसकी कायरता के लिए। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य आकाश में ऊपर की ओर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेग, और उसकी जो रोशनी थी उस चट्टान पर पड़ रही थी उसके। दैट फेस द साउथ, दक्षिण की तरफ से। ही फेल्ट, वह महसूस कर रहा था यंग सीगुल, द हीट, उस गर्मी को, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे से कदम रखता कूदते हुए अपनी चट्टान पर। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और वह एक पैर पर खड़ा हो जाता है। विद द अदर लेग हिडन, दूसरे पैर को छिपा लेता है। अंडर हिज विंग, अपने पंखों के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, वह एक आँख को बंद कर लेता है। देन द अदर, तब उसके बाद वह दूसरी आँख को भी बंद कर लेता है। एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और सोते हुए गिरने का बहाना करता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके परिवार के लोग उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, वो अपने दोनों भाई और बहन को देखता है। लाइंग ऑन द प्लेट्यू, डोजिंग, जो उस चट्टान के ऊपर झपकी ले रहे थे। विद देयर हेड्स, अपने सिरों को अपनी गर्दन के पास झुकाकर। हिज फादर वाज प्रीनिंग, उसके पिता संभाल रहे थे अपने पंखों को। वाइट वैक, अपने पीछे के सफ़ेद पंखों को। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, उसकी केवल माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प प्लेट्यू, वह एक पठार के ऊंचे स्थान पर थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, अब वह द्वारा से। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, वो अपनी चोंच को चट्टान से पहना करती है। द साइट ऑफ द फूड, और उस भोजन के दृश्य ने मैंडेड हिम, उस यंग सीगुल को पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, वह कितना पसंद करता था इसी तरह से भोजन को चीरना फाड़ना, स्क्रैपिंग, टुकड़े करना। हिज बीक, अपनी चोंच से। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अब वह दोबारा से अपनी चोंच को पहना करती है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे।